अब ये वीडियो आपने इंटरनेट पे वायरल होती हुई पिछले 2-3 दिन में जरूर देखी होगी। खाना पानी जो आपको तकलीफ थी, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट। वी आर हियर नाउ एंड वील टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। सबसे पहला सवाल, ये वीडियो है कहां की? तो ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है, कोई पुरानी वीडियो नहीं है और ये वीडियो है ऑपरेशन कावेरी की, जो इंडियन आर्मी कर रही है सूडान में। सूडान में क्यों कर रही है, क्या ऑपरेशन, क्या कहानी है? तो सूडान में इस समय पे चल रही है वॉर। अब वॉर किसी बाहर की कंट्री से नहीं उस पे इन्वेजन हुआ जैसे यूक्रेन पे रशिया ने किया, बल्कि इनकी इंटरनल आर्मीज जो है, इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वॉर सिचुएशन वहां पे हो गई है। और वॉर सिचुएशन के बीच में 4000 इंडियंस ऑलमोस्ट जो है वो वहां पे फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो इंडियन मिलिट्री ने लॉन्च किया है। अब आप कहोगे यार सूडान नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कहां, क्या हिसाब किताब है इस कंट्री का। तो मैं आपको बता दूं, ये कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और कोई इतनी खास अमीर या डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अब ये सुन के कि ये इतनी अमीर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई साहब जब वहां पे इतना कुछ खास है ही नहीं, तो ये 4,500 इंडियंस जो है वहां पे करने क्या गए हैं जो फंस गए हैं, उस चीज का भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो इंडिया का सूडान के साथ रिश्ता करीब 150 साल पुराना है। बहुत से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काफी इंडियन सूडान आते जाते रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूडान की रेलवेज को सेटअप करने में इंडिया ने उनकी काफी मदद करी। इसके अलावा वहां पे जो शुगर इंडस्ट्री, जो शुगर मिल्स हैं, उसको सेटअप करने में इंडियंस ने काफी मदद करी। इसके अलावा इंडिया की जो आयुर्वेदा है, जो हर्ब्स हैं, वो बहुत ज्यादा वहां पे कंज्यूम की जाती है। वहां पे इंडियन मेडिकल साइंस पे काफी ज्यादा विश्वास है। इसके अलावा सूडान से भी काफी लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने, जिसको आप मेडिकल टूरिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें काफी लोग बाहर से आते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज को यूटिलाइज करते हैं, इंडिया के अंदर आके अपने बड़े बड़े ऑपरेशन जैसे हार्ट सर्जरीज हैं, ऐसे सब ऑपरेशन इंडिया के अंदर आके कराए जाते हैं। अब यूएस और यूके से लोग आते हैं क्योंकि इंडिया में ये फैसिलिटीज बहुत ज्यादा सस्ते में अवेलेबल हैं, जबकि वही उनकी कंट्रीज में ये फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा महंगी हैं। इसके अलावा सूडान जैसे अफ्रीकी देशों से भी लोग इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और जो हमारा साउथ इंडिया है, वहां से बहुत सारे लोग सूडान जाके अपनी हर्ब्स बेचते हैं, हर्ब्स के बनाई हुई दवाइयां बेचते हैं, यानी कि जो आयुर्वेदा की दवाई जो हम लोग इंडिया में काफी कंज्यूम करते हैं, वहां पे भी इंडिया से ले जाके इंडिया के बनाए हुए ऑयल्स, इंडिया की बनाई हुई हर्ब्स, इंडिया के बनाए हुए ऑइंटमेंट्स जो आयुर्वेदा से सपोर्टेड हैं, वो वहां पे बेचे जाते हैं और बहुत दूर दूर से वहां पे लोग आते हैं अपना इलाज कराने और ये दवाइयां लेने के लिए। इसके अलावा इंडियन ओएनजीसी का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है और बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज में वहां पे इंडियंस काम करते हैं। तो ये तो जवाब आपका होगा कि भाई साहब इंडियंस वहां करने क्या गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पे वॉर सिचुएशन है तो इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है उनको वहां से निकालने के लिए, और एग्जैक्टली चल क्या रहा है वहां पे, किस चीज की वॉर हो रही है। तो किस चीज की ये वॉर हो रही है, इस सवाल का जवाब तो हम देंगे आपको वीडियो के आखिरी आंसर में। इसके अलावा जान लेते हैं कि क्या हो रहा है करंटली, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है और बाकी देशों का क्या कहना है इंडियन गवर्नमेंट के इस रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में। तो ऑपरेशन कावेरी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया जब उनको पता चला कि वहां पे बहुत ज्यादा हालात खराब है। इससे पहले सूडान में जो इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि वहां पे जितने भी इंडियंस हैं वो लोग इंडोर रहें क्योंकि सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन और खराब होती रही तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट हर पॉसिबल कोशिश कर रही है वहां से सारे इंडियंस को इवैक्यूएट करने की, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स लगी हुई है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया से भी हेल्प ले रही है। कुछ इंडियंस को इवैक्यूएट करके पहले वहां ले जाया जा रहा है और उसके बाद इंडिगो की फ्लाइट से उनको वापस दिल्ली लेके आया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट ट्वीट के हिसाब से अकेले इंडियन एयरफोर्स ने 1400 से ज्यादा लोगों को निकाल दिया। अभी भी वहां पे 2800 के आसपास लोग फंसे हुए हैं जिनको इवैक्यूएशन के तहत निकाला जा रहा है। यहां पे प्रायोरिटी दी जा रही है बूढ़े लोगों को, और जो लोग बीमार हैं उन लोगों को पहले निकाला जा रहा है, बच्चों को पहले निकाला जा रहा है। आप जो वायरल वीडियोस देख रहे हैं इंटरनेट पे, वो उसी कावेरी ऑपरेशन की एक वीडियो है जहां पे इंडियन आर्मी पर्सनल पूरी भीड़ को जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे अब हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक है और आपको आपकी एज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले जाया जाएगा, कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और सब लोगों को वापस अपने देश लेके जाया जाएगा। और ये ऑपरेशन सिर्फ इंडियंस को ही हेल्प नहीं कर रहा। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से फ्रांस गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोला इस ऑपरेशन कावेरी के लिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस एम्बेसी के कुछ स्टाफ को भी वहां से इवैक्यूएट करने में हेल्प की है। इसके अलावा हमने अपने पड़ोसी श्रीलंका को भी ऑफर किया है कि अगर आपको
कोई हेल्प चाहिए अपने सिटीजन्स को सूडान से बाहर निकालने के लिए, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। 30 से 40 लोग मेरे हिसाब से वहां पे फंसे हुए हैं, श्रीलंका के भी, और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस ऑफर के लिए भी इंडिया को थैंक्स किया है। अब ये तो होगी ऑपरेशन कावेरी की बात। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई साहब वहां पे पंगा क्या हो रहा है, क्या बसड़ होगी है वहां पे ऐसी, जो वहां पे इंटरनल वॉर्स चल रही है, क्योंकि बाहर से किसी कंट्री ने तो इन्वेट किया नहीं है। तो कहानी यह है कि सूडान में सिविल वॉर्स और मिलिट्री कू का बहुत पुराना इतिहास रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ डिकेड्स पहले ये कंट्री जो है वो अलग हुई थी, और इस कंट्री से दो कंट्री निकली थी, सूडान जो करंटली जिसमें पंगे चल रहे हैं, और साउथ सूडान। तो कहानी ये थी कि यहाँ पे डिवीजन से पहले सूडान जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री होती थी, लेकिन डिवीजन के बाद ये अब तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है, और जो पहली सबसे बड़ी कंट्री है वो अब अल्जीरिया है। अब ये डिवीजन हुआ क्यों? डिवीजन ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे भी भाई साहब अंग्रेजों ने अपने गुल खिलाए हुए थे। मतलब ये सूडान जो है ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, और जब ये आजाद हुई वहां पे दो मेजर कम्युनिटीज थी, एक्चुअली तीन थी। दो जो कम्युनिटीज वहां पे थी मेजॉरिटी में वो थी अरेबिक मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के अलावा वहां पे कुछ ट्राइब्स भी थी। तो सालों चले इस कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इस कंट्री का डिवीजन हुआ, जहां पे अरेबिक मुस्लिम्स ने बना लिया सूडान, और जो क्रिश्चियंस और बाकी ट्राइब्स हैं उन्होंने बना लिया साउथ सूडान। अब ये साउथ सूडान और सूडान के बीच में भी पंगे चलते रहते हैं, खैर वो किसी और दिन बात करेंगे। पहले बात कर लेते कि भाई जब आपकी कंट्री अलग हो गई और साउथ सूडान भी आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, तो आपके ऊपर हमला कर कौन रहा है? इनके ऊपर खुद की मिलिट्रीज हमला कर रही हैं। यहाँ पे जो है वो दो मेजर मिलिट्रीज हैं, एक पैरा फोर्सेस हैं और इनकी आर्मी है। उनके बीच में जो है वो पंगे चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से ये सारा बवाल फैला हुआ है। अब इन मिलिट्रीज का काउंट भी कुछ ऐसा है कि जो आर्मी है वो करीब 2 लाख के आसपास है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो करीब 1 लाख के आसपास है। और ये दो फोर्सेज लड़ रही हैं किस लिए? अपने अपने जनरल्स को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। क्या कहानी है जानते हैं। अब ये लड़ाई हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, इसके लिए ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बात समझते हैं। मोटी मोटी बात यह है कि दो आर्मी जनरल्स के बीच में ईगो क्लैश हो रहा है पावर्स को लेके। अब ये पावर को लेके ईगो क्लैश क्यों होने लगा? ये इसलिए होने लगा क्योंकि भाई साहब अब तक तो यहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा था, लेकिन सूडान को अब अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने रिश्ते जो हैं वो बाहरी कंट्रीज से भी रखने हैं, ग्लोबलाइजेशन लेके आनी है, जिसकी वजह से इनको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब हम तो डेमोक्रेसीज है। अब मान लो यूएसए से आप रिश्ता बनाने जा रहे हो, वैसा रिश्ता नहीं, मतलब कंट्रीज के बीच में जो रिश्ता होता है वो, और वो तो है डेमोक्रेसी, और आपके यहाँ चल रहा है मिलिट्री रूल। तो एक तरीके से आप कहोगे भाई साहब आपके हम नेताओं से बात कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो ये मिलिट्री के जनरल, आप इनसे बात कर लो। तो ऐसा भाई साहब ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं चलता। डेमोक्रेसी से ही बात करती है, ऐसा हिसाब किताब होता है बेसिकली। तो अब इनको दिखाना है कि भाई हम लोग डेमोक्रेसी हैं, इसलिए इलेक्शन कंडक्ट कराने और ये वो। अब यहाँ पे कहानी आ जाती है कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद भी इन दोनों जनरल में से ही कोई प्रेसिडेंट बनने वाला है। वो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी श्योरिटी है। लेकिन कहानी यह है कि प्रेसिडेंट बनेगा कौन? बनेगा आर्मी चीफ या बनेगा रैपिड आर्म फोर्सेस का चीफ? तो हमारे पास यहाँ पे दो नाम है। एक नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो कि सुडानीज आर्म फोर्सेस के चीफ हैं और प्रेसिडेंट ऑफ सूडान भी कह सकते हो। दूसरा है जनरल मोहम्मद हमदान डगोली, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जनरल हैं। और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे जब तक इन्होंने पिछले जो प्रेसिडेंट है उनको हटाना नहीं था। अब उनको हटा लिया दोनों ने, जनों ने मिलके। अब यहाँ पे दोबारा से जो हमारे हमदान डगालो हैं उनको जो है चाहिए पावर। इस पावर के लिए दोनों जने लड़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पब्लिक का। आपने सुना होगा वॉर्स जो होती है वो बॉर्डर से होती है। यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि जितनी भी हलचल हो रही है वो ज्यादातर हलचल जो है वो इनकी कैपिटल के आसपास हो रही है। जितनी बमबारी हो रही है वो सब कैपिटल के आसपास हो रही है, और पब्लिक भी कैपिटल के आसपास ही ज्यादा मर रही है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है, अपने ही देश को खत्म करने पे आ रहे हैं। और ये सीन ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई ना कोई बाहर की कंट्रीज आके इनको जो है वो शांत करवाएगी, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन करवाने वाली है। तो बाय फोर्स या फिर बाय इंटरनेशनल प्रेशर इनको ये वॉर खत्म तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जब तक खत्म नहीं होती तब तक काफी जो है वो मौतें हो सकती हैं और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए सारी कंट्रीज अपने अपने जो सिटीजन्स हैं वहां पे जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सब के बारे में था ये ऑपरेशन कावेरी। अगर आपको ये शॉर्ट सिंपल सी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और ऐसे ही चुलबुले सवाल आपके मन में भी आते रहते हो तो हमारे चैनल चुल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति क्या है तो इस वीडियो पे जाके क्लिक कर लेना और आपको पूरा कच्चा चिट्टा मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक भी जरूर करते जाना ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चलता रहे कि भाई साहब ये लड़का सही काम कर रहा है।